हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह और बीबी मरियम की रूह की कसम खा के कहती हूं मैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अर्तुरुल, आलियार और वेसिलियस को सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। जिस तरह उन्होंने मेरी औलाद और मेरे शौहर को छीन लिया, उसी तरह मैं उनकी जिंदगी उनसे छीन लूंगी। कौन है? चोलपान। आ जाओ। हफ्तों से कैद हो तुम कमरे में। मैं तो समझा तुम अब तक मर चुकी होगी। इंतकाम लिए बगैर मौत छू भी नहीं सकती मुझे, जमींदार वेसिलियस। जो तुम ना कर सके वो मैं करूंगी। तुम इंतकाम कैसे लोगी? अपनी हालत तो देखो तुम। कमरे से बाहर आने की ताकत है नहीं, इंतकाम की बात कर रही हो। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम उराल को नहीं बचा सके। उसे अर्तुरुल के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस्तेमाल किया तुमने उसका। अपने शौहर की तरह अहमकाना बातें करना छोड़ो चोलपान। उसकी मौत उसकी हिमाकतों की वजह से हुई। तुमने क्या सोचा है? अब क्या करोगी तुम? वाह वाह वाह। चोलपान, यानी अब तक सबसे छुपा के रखा तुमने कि तुम ईसाई हो। मैंने कभी अपना मजहब नहीं छोड़ा। पूरी सच्चाई के साथ पैरवी की है अपने मजहब की। हमारा मजहब हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जन्नत में ईसा हमारे निजात दहिंदा होंगे। उनकी रोशनी हम दोनों को सही रास्ते पर गामजन करेगी और हमारे दुश्मन अजाब में मुब्तला रहेंगे। तुम उराल से ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा शातिर भी। मुत्तहिद होना ताकतवर होने के लिए काफी नहीं है। वक्त आ चुका है कि वो कमजोर और नादार भी हमारे ज़ेर साया आ जाएं जो हमारे मजहब और कौम से वाबस्ता नहीं। जब हम इंतशार से निकलकर अमन के फरोग के लिए बरसरे पैकार हैं, तो अवाम के हालात बेहतर तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ वेसिलियस का जुल्म है, दूसरी तरफ भूख और अफलास ने डेरे डाल दिए हैं भाई। जब हम यहां आए थे तो हमारे पास भी ग़िज़ा की किल्लत थी आर्तुक भाई। अब हम उनकी मदद कर सकते हैं। जो हमारे पास है हमें उनके साथ बांटना चाहिए। इंसान की जो बुनियादी जरूरियात हैं और जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, वो सलामती, फलाह बहबूद और हमदर्दी है अर्तुरुल भाई। इसी वजह से हमें बहुत कुछ करना है अब आलियार साहब। हम एक नया निजाम कायम करेंगे, एहतियात को मद्देनजर रखते हुए फतह के जोम में आए बगैर मजीद मेहनत से काम करेंगे। जब तक हम इस सरजमीन के साथ यहां रहने वाले लोगों के दिलों को भी मुसख्खर न कर लें, फातेह नहीं बन सकते। ये अमल हमारे दुश्मन जमींदार वेसिलियस और बाकी दुश्मनों को परेशान कर देगा अर्तुरुल भाई। हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं आलियार साहब। हम लोगों को इंसानियत के नाते इज्जत देंगे।
इज्जत करेंगे पूरी दुनिया के इंसानों की, क्योंकि अल्लाह ही पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। उस बदबख्त वेसिलियस की कोई खबर नहीं है भाई। हम नहीं जानते उसकी अगली चाल क्या होगी। वेसिलियस यकीनन नाकामी का बदला लेने के लिए बेताब होगा। वो जरूर कोई मंसूबा बना रहा होगा। उसकी शिकस्त की वजह से बादशाह भी बेचैन होगा और इसी सबब वो यकीनन नए लश्कर की तरतीब में होंगे। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ सामसा। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको एक अहम खबर देनी है। जमींदार वेसिलियस, निकोलस। मोअज़्ज़िज़ जमींदार वेसिलियस, हम हाजिर हैं। सल्तनत के बहादुर मुहाफिजों, मेरे निडर जंगजुओं, किले में खुशामदीद। हम हाजिर हैं जनाब। आप तवील सफर से आए हैं, जाइए आराम कीजिए। जैसा आपका हुक्म जमींदार साहब। मेरे वफादार दोस्त निकोलस, मैं बहुत अरसे से तुम्हारा मुंतजिर हूं। अंदर चलो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बताओ दुमरुल। आपके हुक्म के मुताबिक हम किले की निगरानी कर रहे थे भाई। किले में निकिया से आने वाला एक लश्कर दाखिल हुआ और भाई उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो दुश्मनों की तरफ से खामोशी की असल वजह यह थी अर्तुरुल भाई, वेसिलियस लश्कर के इंतजार में था। वेसिलियस अपने इरादे बता चुका है। वो लश्कर किले की हिफाजत के लिए नहीं, हमलावर होने आया है हम पर। यह उनका आखिरी हमला साबित होगा, क्योंकि हम उन्हें जहन्नम वासिल कर देंगे। इतनी अहम मालूमात हम तक बराह रास्त क्यों नहीं पहुंच सकी भाई? सुल्तान का जासूस निकिया में मौजूद है। यकीनन वो किसी मुश्किल में है। इसका मतलब या तो वो महल में महसूर हो गया है या उसका राज फाश हो गया है। दोनों सूरतों में उसकी जान खतरे से खाली नहीं है। ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। जब तक हमें महल से खबर नहीं मिलती, हम अंधेरे में। किले में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। आज कबीले में हमें मेजबानी का शर्फ बख्शें, खाना हमारे साथ खाएं, वहां बैठकर तफसील से बात करेंगे हम लोग। इंशाअल्लाह जरूर हाजिर हो जाऊंगा भाई।
मेरी तलवार जंग आलूद और जिरा गर्द आलूद हो चुकी है निकोलस। निकिया में बैठा वो आदमी, वो शिकस्त खोरदा, वो बुज़दिल। महल के बेशतर कमांडर और वजीर एक ही तरह सोचते हैं जमींदार वेसिलियस। वो जंग के लिए आमादा हैं। वो सब उकता चुके हैं उस बुज़दिल बादशाह से। वो अपनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता कर चुके हैं। वो हमारा बादशाह नहीं है, उससे तो मनो मिट्टी तले दफन कर देना चाहिए। तुर्कों के खात्मे के बाद उसकी बारी आने वाली है, जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। अर्तुरुल ने हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर दिया है। तमाम तुर्क उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो ही उनका रहनुमा है। उसके यहां आने से पहले हम नहीं बल्कि तुर्क बेयारू मददगार थे। अर्तुरुल उनकी ताकत बन गया है। अगर वो मारा जाए तो तुर्कों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उराल अगर कामयाब हो जाता तो हम पहले ही फतह का जश्न मना चुके होते। उराल की अहमियत ज्यादा नहीं थी। उसने वही किया जो मैंने कहा था। वो आपस में ही दस्तो गरीबा हो गए, जिससे उनकी ताकत में कमी आ गई। तुर्कों के इत्तेहाद में दरार पड़ चुकी है निकोलस। हम उसी दरार का फायदा उठाएंगे। आप इतने दिनों से खामोश बैठे इंतजार कर रहे थे। वो समझ रहे होंगे हार मान लिया आपने। उन्हें ऐसा समझने दो निकोलस, समझने दो उन्हें। यही तो मैं चाहता हूं। मैं उन पर तब हमला करूंगा जब उनके वहमों गुमान में भी ना होगा। मजीद ये कि मैंने किले को और मजबूत बना दिया है। मैंने अपनी निगरानी में किले की तमाम दीवारों की मरम्मत करवाई है। सुल्तान अलाउद्दीन की मंगोलों से झगड़े के बावजूद काराजे सर पे नजरें जमी हैं, ये सब जानते हैं। उसकी नजरें उसकी कब्र पर जमी है, जो कि उसे नहीं मालूम। अगर वो किले का मुहासरा कर भी ले तो उसे महीनों जंग करना पड़ेगी। सच तो यह है कि किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही हम उनका खात्मा कर देंगे। अब दिफा का वक्त नहीं है बल्कि हमले का वक्त है। फतह हमारी है। जीत की खुशी में तलवार को ना ज्यादा सख्ती से पकड़ो ना ज्यादा ढीला। इसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ, समझ गए? ताकत और तवाजुन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी हथियार आपका बचाव नहीं कर सकता। हथियार के लिए मजबूत होना पड़ता है और इसके साथ दिल को मजबूत और बहादुर बनाना पड़ता है। क्या तुम हो बहादुर? हम बहादुर हैं भाई। आओ फिर दिखाओ मुझे तुम। हमला करो। बेहतरीन, बिल्कुल इसी तरह। दोबारा हमला करो।
तुम लोग अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दुनिया भर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। सबसे पहले दुश्मन को पहचानना है। उनमें कौन कमजोर कौन ताकतवर है यह जानना है। और मेहनत करो, दिल लगाकर मशक करो। शुरू हो जाओ। जबरदस्त, और जोर लगाओ। माशाल्लाह। खुदावंद आप पे मेहरबान हो दुलदार साहब। मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो चुके थे, आपकी मदद से उनके खाने का इंतजाम हो गया। अर्तुरुल सरदार आपकी मदद के लिए मौजूद है, हौसला रखिए। खुदावंद आपको खुश रखे। बानुजिया खातून, खुद को तकलीफ मत दें, मैं संभाल लूंगा। बानुजिया खातून, अपनी होने वाली औलाद का ख्याल करें। मैं अपने होने वाले भतीजे का बहुत ख्याल रखूंगा। काश तुम ये ख्याल उस वक्त करते जब तुआन जिंदा था। अफसोस, कितना एतबार था तुम्हारे भाई को तुम पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम कबीले को मुश्किल में डाल दोगे। इसीलिए दुलदार साहब, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। काई कबीले की मेहनत कश खवातीन, हमारे नबी का इरशाद है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं कि तुम पेट भर के खाओ जबकि तुम्हारा हमसाया रिस्क के लिए परेशान हो। अकीदे और मजहब से कता नजर होकर मजलूमों की मदद करें और उनके गम में शरीक हों। ये कार्य खैर हमारे हमसायों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। वो ये सखावत कभी फरामोश नहीं करेंगे। ये कार्य खैर अल्लाह की मदद से हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाने का वसीला बनेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब से राजी हो। आमीन। खुदावंद आपसे राजी हो। खुदावंद की रहमत हो आप पर और आप लोगों पर भी।
अहमक दुंदार, अहमक दुंदार, तुम्हारी लापरवाही की वजह से दुआन शहीद हो गया। उसकी खातून बेवा हो गई, उसका बच्चा यतीम हो गया। तुम किसी काबिल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम दुंदार साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत। कैसे हो बेटा? बैठो, कुछ बात करनी है। हमारे मेहरबान पैगंबर ने फरमाया है कि अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह ताला तुमको खत्म कर देगा और तुम्हारी जगह ऐसे लोग लाएगा जो गुनाह करके अल्लाह से मगफरत तलब करेंगे और अल्लाह उनको बख्श देगा। मतलब यह है कि हर इंसान से गुनाह होते हैं, गलती सरजद होती है, फिर जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो वो हमसे राजी हो जाता है। हजरत, किसी की गलती की वजह से अगर कोई अपनी जान से चला जाए और उसकी ज़ौजा बेवा और उसका बच्चा यतीम हो जाए। दुंदार, कोई गलती अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं होती। वो माफ करता है, तौबा को पसंद फरमाता है। अहम यह नहीं कि कोई क्या गलती करता है, अहम यह है कि उससे सबक हासिल किया जाए। हजरत, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। कैसे कर सकता हूं मैं? जो तुम पर गुजरी उससे तुम सबक हासिल कर चुके हो। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम पर अपने भाई की इताअत करना और उनके अहकामात को मानना लाजिम है। तो आज के बाद मैं भाई को कभी मायूस नहीं होने दूंगा और कबीले की भलाई के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा मैं। यही तुम्हारे लिए मुनासिब है फर्जंद। अल्लाह मदद फरमाए तुम्हारी। आमीन हजरत, आमीन। मुझे चलना चाहिए अब। चहल कदमी करके कुदरत की इस खूबसूरती से फैज़याब होना चाहता हूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। बानो जुजैक, मेरी बहन, हम लोग इस कबीले में बिल्कुल एक जिस्म की मानिंद हैं। जैसे एक जख्म पूरे जिस्म को बेचैन कर देता है, उसी तरह एक का गम सबको उदास कर देता है। दुआन अगर तुम्हारा शौहर था तो वो हमारा भाई भी था। इस कबीले का जंगजू था। दुआन भाई की शहादत के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है बानो जुजैक। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनना है। आखिर किस तरह मैं ये गम बर्दाश्त कर सकती हूँ हलीमा सुल्तान?
अल्लाह किसी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हम तुम्हारे हर गम और खुशी में साथ होंगे। तुम इस कबीले की बहादुर खातून हो। कभी खुद को तन्हा मत समझना बानो जिजैक। हाँ, तुम्हारा दुख समझती हूं, लेकिन दुंदार भाई को माफ कर दो तुम। अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो तो माफ कर देना चाहिए उसे। इससे तुम्हारा गम कम हो जाएगा। सीधे खड़े रहो। इस जंजू को देखो, इसका मुकाबला करना है। चलो जवान, हमला करो। किससे मुकाबला है तुम्हारा? बताओ कौन है तुम्हारे सामने? आप है बमसी भाई। दुश्मन है तुम्हारे सामने। ऐसे लड़ोगे जैसे कोई कपड़े धोने के बाद उन्हें झाड़ रहा है। ये तलवार जब न्याम से बाहर आ जाए तो तुम्हें किसी पर भी रहम नहीं आना चाहिए, और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन को पहचानो, उसे धूल चटानी है तुम्हें। दुश्मन हमारी जान के दर पे है, उसे हमने शिकस्त देनी है। हमला करो, हमला करो। चलो शाबाश। ये क्या कर रहे हो तुम? तलवार को छोड़ो। आज के बाद तुम तलवार नहीं उठाओगे। मगर भाई सुनो, अब जाओ और जाके भुना हुआ गोश्त खाओ, शहद खाओ और दही खाओ, ताजा फलों का रस पियो, जाल बनाओ। पहले इन हाथों को दुगना करो और फिर आना मशक करने के लिए। चलो जाओ, जाओ जल्दी जाओ। ये तुमने क्या किया भाई? उसकी बेइज्जती कर दी। भाई उसके लिए यही बेहतर था। देखा नहीं आपने उसे? कितना कमजोर है वो। 40-50 सेर से ज्यादा वजन नहीं होगा उसका। उसे वजन बढ़ाने की जरूरत है। सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि किले के सिपाही उसे देखकर ही हंसने लगे। ठीक है। चलो जवानों, और ज्यादा मेहनत करो। भाइयों, ऐसा समझो कि वेसिलियस तुम्हारे सामने है। दुश्मनों को जहन्नुम भेजना है। शाबाश। माशाअल्लाह जवानों, और ज्यादा हिम्मत से। माशाअल्लाह भाइयों, ज्यादा मेहनत करो। शाबाश मेरे भाइयों, शाबाश। माशाअल्लाह। मुझे सुल्तान के जासूस की गैर यकीनी सूरत हाल की फिक्र हो रही है। मुझे भी यही फिक्र है। उसकी तरफ से नए लश्कर की आमद की खबर ना आना भी अच्छी अलामत नहीं। भाई, लगता है उसका राज फाश हो गया है। अगर ऐसा है तो हमारे तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं।
सुल्तान तक मालूमात नहीं पहुंचा सकेंगे। जब आप कोनिया में थे तो क्या आपको सुल्तान से मुलाकात करने का मौका मिला? बिलमुशाफा मुलाकात का मौका नहीं मिला। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुल्तान से मुलाकात किए बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। भाई, जब मैं महल में पहुंचा था तो वहां पर एक पुरअसरार खामोशी थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुल्तान वहां मौजूद नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई थी नहीं जान सका। कोई सबब होगा इसका। लेकिन जिससे भी मेरी बात हुई अहवाल अच्छा बताया। सब उनसे बहुत अकीदत रखते हैं भाई। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हमें बाजार के ताजरों का ख्याल रखना है आर्तुक भाई। पहले उनकी साख को मजबूत करना है और फिर बाजार की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो इसलिए आज से ताजरों से महसूल वसूल नहीं कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। आपके इस फैसले से उनकी अब तक सूरत हाल में बेहतरी और जहनी आसूदगी में इजाफा होगा। और मजीद ये कि जो सोना हमारे पास है उससे उन ताजिरों की मदद भी करनी है। तहफ्फुज़ का एहसास दिलाएं उन्हें। और सूद का भी खात्मा हो चुका है। अगर सोने से उनकी तिजारत में मदद हो जाएगी भाई तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा। अगर वो हिम्मत हार गए तो हम भी मुश्किल में आ जाएंगे आर्तुक भाई। उनकी दुआएं हमारे लिए मजीद बरकत लेकर आएंगी इंशाअल्लाह भाई। संभल कर। तमाम सिपाही चारों अतराफ में फैल जाओ। उनमें से एक आदमी जख्मी है, खून के निशान तलाश करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुछ नहीं होगा आपको। मैं मरने नहीं दूंगा आपको भाई। हौसला रखें। मेरी बात सुनो। जल्द से जल्द काई कबीला पहुंचो और अर्तुगरुल साहब से मिलो। उन्हें देना और कहना सुल्तान का घेरा तंग होने से पहले उन्हें पेशकदमी करना होगी। सब बता देना उन्हें। रियासत की बका के लिए बहुत अहम है। आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? जो कहा वो करो। ये पैगाम उन तक पहुंचना जरूरी है। फिक्र मत करें भाई, अपनी जान पर खेल कर इस काम को अंजाम दूंगा मैं।
हमें ये मिला है जनाब। ये उन दोनों में से किसी एक का है। खून भी लगा हुआ है इस पे। शायद वो मर चुका है। लाश मिलने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तलाश जारी रखो अपनी। मैं उसकी तलाश के लिए जमींदार वेसिलियस से मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ। जिंदा या मुर्दा उन्हें हर हाल में ढूंढना है। जाओ। तो आखिरकार तुम अपने कमरे से बाहर आ ही गई चोलपान। चोलपान नहीं, एकतरीना। मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपना माजी आज भी याद है कतारीना। जिसने भी तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला है, तुम उन सबको जान से मार डालो कतरीना। ये खंजर वो है जो उन्होंने हमारी पीठ में घोंपा था। तुम जैसी खूबसूरत शहजादी पर ये बाज़ंतीनी खंजर ज्यादा जचेगा। दुश्मन के सीने में ये खंजर बेवस्त होकर ही रहेगा जमींदार वेसिलियस। अगर मैं ये ना कर सकी तो मेरी औलाद जरूर करेगी। चोलपान, तुम उम्मीद से हो क्या? उराल की आखिरी निशानी है मेरे पास। उसकी औलाद मेरी कोख में पल रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ये मेरी औलाद भी होती तो शायद मैं इतना खुश ना होता। ये बच्चा इंतकाम की राह हमवार करेगा हमारे लिए। वो कैसे? जब आलियार और असलेहान को तुम्हारे उम्मीद से होने का पता चलेगा तो वो तुम पर रहम खाकर तुम्हें कबीले वापस ले जाएंगे अपने साथ, और यही रहम उनकी मौत बन जाएगा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम यहाँ अर्तुरुल सरदार की तारीफ सुनकर आए हैं और चाहते हैं कि हम पुरअमन माहौल में तिजारत जारी रखें। हलब में मुझे अबू मंसूर के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। मैं हूँ अर्तुरुल सरदार का छोटा भाई, मेरा नाम दुंदार है। हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। आप काफी लंबे सफर से आए हैं, आराम कर लें कुछ देर। नवाजिश है। मालूम हुआ है कि आप कारा जईसार के जमींदार के साथ हालत जंग में हैं। उसके बावजूद आप यूनानियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। बहुत से यूनानी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, इसलिए उनकी इमदाद की जा रही है। यूनानियों की इमदाद? मैंने बहुत सी सल्तनतें देखी हैं, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया जो दुश्मन की मदद करता हो। बहुत हैरान हूं मैं ये सुनकर। अर्तुरुल सरदार ने हमेशा मदद की है जरूरतमंदों की। यानी अर्तुरुल साहब बहादुर होने के साथ साथ बहुत सखी और रहमदिल भी हैं। मेरी वालिदा और ये मेरी भाभी हलीमा सुल्तान। अबू मंसूर ये हलब के ताजिर हैं जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आए हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। यानी वेनेदिक के ताजिर जिन कालीनों की तारीफ करते नहीं थकते, वो यकीनन आपके ही हाथों से बुने जाते हैं। हमारी साख इस बात की आयनादार है कि हम अपने आबा अजदाद के तरीके पे अमल पैरा हैं। हम अपना हर एक कालीन बहुत ही मोहब्बत और मेहनत से बुनते हैं। मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। आपसे कसीर तादाद में कालीन खरीदना चाहता हूं मैं, और इसके लिए पेशगी रकम भी अदा करना चाहता हूं मैं। महसूस होता है कि आप बहुत ही सखी ताजिर हैं। आपको हमारे कालीनों से फायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या हमें पहले अर्तुरुल साहब से मशवरा नहीं कर लेना चाहिए वालिदा? भाभी, मैं भाई को सूरत हाल बता दूंगा, फिक्र मत करें आप। ठीक है, बेहतर। मुझे कोई उजरत नहीं। आप अच्छी तरह सोच कर फैसला कीजिए। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। तिजारत के सिलसिले में कई जगह जाना होता है मेरा। हुई होगी कहीं मुलाकात आपसे। मेहमानों की अच्छी तवाज़ो करना बेटा, कोई कमी बाकी ना रहे। कुनकुत, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करो और इनके घोड़ों की भी देखभाल करो। खुशामदीद जनाब, आइए तशरीफ लाइए। वालिदा, दुंदार भाई, मैं इस शख्स को पहले कहीं देख चुकी हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मुझे ये शख्स मशकूक लग रहा है। ये और इनके साथी कहीं से भी ताजिर मालूम नहीं होते। इन लोगों का अंदाज बहुत शहाना है।
काय कबीला यहाँ है और चावदार कबीला यहाँ। हानली बाजार इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल इस जगह। जैसा आपने कहा, अगर हम हानली बाजार पे काबिज हो जाएं तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और अर्तुरुल की इज्जत मालिया मेट हो जाएगी। अर्तुरुल ने साजिशों के जरिए हानली बाजार हासिल किया था। अर्तुरुल को यह अरूज उसी बाजार की वजह से हासिल हुआ। अब यही बाजार उसकी कब्र बन जाएगा निकोलस। बादशाह के मुहाफिज तशरीफ लाएं जनाब। उनके कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। बादशाह के मुहाफिज का यहाँ क्या काम है निकोलस? बादशाह उन्हें बहुत आम उम्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन कोई गंभीर मामला है। जमींदार वेसिलियस, हमें आपके सिपाहियों की मदद दरकार है। हुआ क्या है, तफसील बताओ मुझे। हमें एक जासूस का सुराग मिला था। वो जासूस सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम करता है। हम उसका ताकुब करते हुए यहाँ आए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसने यहाँ अपने साथी से मुलाकात की तो हमने हमला कर दिया। निकिया से फरार होने वाला जासूस जख्मी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। वो जासूस किससे राब्ता करने वाला था, क्या ये बात जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो जान भी नहीं पाएंगे कभी। उनकी तलाश में काफी दिन लग सकते हैं। उसके पास से हमें ये मिला है। इसमें सामान है उसका। लाओ देखते हैं इसमें क्या निकलता है। उसे कैसे तलाश करना है मैं जानता हूं। निकोलस, अपने बेहतरीन जंगजू तैयार करो। जो हुक्म आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जंगजू माशाल्लाह बेहतरीन हैं। फन हर्ब में माहिर नजर आते हैं बहुत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हरदम तैयार रहना है। क्या दूसरे तुर्क कबाइल भी काई की तरह हरदम जंग के लिए तैयार हैं? सारे कबाइल एक जैसे हैं। अर्तुरुल सरदार तुर्क कबाइल के हर जिरके में जंगजुओं की तरबियत पर बहुत जोर देते हैं। अक्सर खुद भी इन्हें तरबियत देते हैं। अर्तुरुल सरदार क्या दूसरे कबाइल के सिपाहियों को भी तरबियत देते हैं? क्योंकि सुना है कि उन्हें सियासत में भी दिलचस्पी है। जब वो आए तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। तब तक हम कालीनों पर बात करते हैं। आप बहुत अक्लमंद ताजिर लगते हैं दुलदार साहब। ये हुस्न नजर है आपका। मेरे भाई आ गए। सिपाहियों, अर्तुरुल सरदार आ गए।
खुशामदीद सरदार। अल्लाह तुम्हें ताकत दे, फतह हमेशा तुम्हारा मुकद्दर रहे, तुम्हारी तरबियत में बरकत अता हो मेरे जवानों। वो बदबख्त वेसिलियस इतना खून बहाने के बाद भी नीकिया से नए लश्कर की आमद के इंतजार में है, इसलिए हमें दुश्मन के बारे में पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। तुर्क सरदारान के साथ हमारा इत्तेहाद दायमी है, तरबियत में जज्बा बरकरार रहना चाहिए। सुल्तान जब तक मशरिक में मंगोलों से नबर्द आजमा है, हम इस सरजमीन पर वेसिलियस को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। सुल्तान को दिखा देंगे कि उनके लश्कर में कितने बहादुर सिपाही मौजूद हैं। शाबाश जवानों, मेहनत के साथ तरबियत जारी रखो। जैसा आपका हुक्म सरदार। एक बात मैं समझ नहीं पाया, कोनिया जाने के बजाय वो जासूस यहाँ क्या कर रहा था? कोनिया और नीकिया के दरमियान एक और जासूस भी मौजूद है और वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। कौन है वो? जल्द मालूम हो जाएगा। लेकिन कैसे? जासूस की तलाश करने वाले हम अकेले नहीं होंगे निकोलस। सुल्तान अलाउद्दीन तक खबर भेजने वाला भी उस जासूस की तलाश में होगा। अगर जासूस को हमने पहले ढूंढ लिया तो फिर हम ये बात जान जाएंगे कि सुल्तान तक खबर कौन भेजता है। शाबाश। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया दुंदार। क्या हालात हैं कबीले के? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आला आला। तुम भी बहुत सब्र से काम ले रहे हो। तुमने अब तक बहुत सहारा दिया है मुझे। तुम अहल हो गए हो कि तुम्हें फिर से सिपाही और सरदार माना जाए। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपसे राजी हो भाई। आपने मुझे दोबारा ये इज्जत बख्शी। मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है भाई। वो क्या? हलब से एक ताजिर आए हैं, उनका नाम अबू मंसूर है। हमारे कालीनों की शोहरत सुनकर आए हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पेशगी रकम भी दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो अभी? वहां खड़े हैं भाई। अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए आखिर? यूं गायब होने से ये तो वाज़ेह है कि मुझसे मिलना नहीं चाहता वो अभी। भाभी कह रही थी उन्होंने कहीं देखा है उन्हें, लेकिन कहाँ ये याद नहीं। बहुत जल्द पता चल जाएगा। शाबाश मेरे भाई, मेहनत करते रहो इसी तरह से। जनाब, हमें सुराग मिल गया है, उस तरफ जाना है।
जब से कबीले वापस आई हो तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा अपने भाई से। तुम घुड़सवारी करती थी, शिकार पर जाती थी, अब अपने खैमे में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो? मैं दरिया की तरह बहना चाहती थी भाई, लेकिन तकदीर ने मुझे बेबस कर दिया। मैं परिंदों की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन हालात मुझे महल का कैदी बनाना चाहते हैं। देखो असलियान, तुम मेरी इकलौती बहन हो, बाबा की अमानत हो मेरे पास। जब भी तुम्हें देखता हूं तो वालिदा की याद आती है मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने नायब के तौर पर मुकर्रर किया है। तुम कहती कुछ नहीं, लेकिन उदास रहती हो। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं असलियान, खुश हो ना तुम इस रिश्ते से? मैं सल्तनत और कबीले के दरमियान दुश्मनी नहीं चाहती भाई। जान भी कुर्बान कर सकती हूँ कबीले के लिए। मैं इस निकाह के लिए तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है भाई। क्या आपको लगता है कि अमीर सादतीन इस निकाह से पीछे हट सकते हैं? अपना मुकद्दर कबूल है मुझे। इत्मीनान रखो असलिहान, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है निकाह के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कबीले की बका के लिए तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगा मैं। भरोसा रखो अपने भाई पर। अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करे भाई। आमीन। आज शाम अर्तुरुल भाई ने ज़ियाफत रखी है, तैयारी कर लो असलिहान। जी ठीक है। जनाब, बारिश हो रही है, निशान मिट जाएंगे। तो फिर जल्दी करो, जल्दी करो। वो जासूस गार में छुपे हुए हैं। इस बार दूसरी मुश्किल का सामना है हमें, लेकिन खुदावंद का शुक्र है हम अपनी सरजमीन पर आबाद हैं। इस सरजमीन पे हमें बहुत फायदा हासिल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ है। मुझे ये बताइए, अर्तुरुल साहब का क्या किरदार है इस सब में? खुदावंद गवाह है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। नामसाइद हालात में भी मदद की है उन्होंने, और उन्होंने महसूल भी खत्म कर दिया हमारे लिए। वादा भी किया है कि कारोबार को बढ़ाने वाले ताजरों की मदद करेंगे।
आप हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात के पेश नजर हम आपके साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकते। हम आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। क्या तुम्हें कोई बात करनी है अली को? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें। दम पुख्त लाओ मेहमानों के लिए, शरबत के साथ। मेरे मेहमानों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। तुम जाकर खाना तैयार करो, हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। अंदर सिर्फ सियासत पर बातचीत हो रही है। वो शख्स मुझे मशकूक लग रहा है दुमरुल भाई। उसके आदमी पूरे सराय में फैले हुए हैं। इतने तो कमरे भी नहीं है सराय में। मोहतात रहना तुम अली को। ये सारे लोग ताजिर अबू मंसूर के आदमी हैं। सराय में रात गुजारने का कोई और ही मकसद है इन लोगों का। दुमरुल भाई, मुझे तो इसके पीछे वैसिलियस की कोई चाल लगती है। तुम फिक्र मत करो अली को। सिपाही पूरी रात जागकर पहरा देंगे और मैं खुद जाकर अर्तुरुल भाई को हालात से आगाह करता हूं। भाई को इस शख्स के इरादों से बाखबर करना जरूरी है। तुम्हारे आराम में खलल डालने के लिए माजरत चाहता हूं मैं। तुम्हारी नींद खराब हो गई। तो बताओ तो मुझे, सुल्तान अलाउद्दीन का मेरे इलाके में जासूस कौन है? बताओ तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो? शहादत का इंतजार, मलून इंसान। जमींदार वैसिलियस, इसके साथ एक और आदमी था, वो भाग गया। जैसा सोचा था मैंने, भागा हुआ जासूस सुल्तान के आदमी को हमारे पास लेकर आएगा। जंगजुओं को हमले के लिए तैयार रखो। हम अपने शिकार का इंतजार यहीं रहकर करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र उस रब का जिसने रिस्क दिया, वो अपने खजानों से रिस्क में और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। शुरू कीजिए अलियार साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे रिस्क में बरकत हमेशा बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। कबीले में आज एक ताजिर आया था। फ्रांसीसियों को हमने जो कालीन बनाकर भेजे थे, उनकी तारीफ सुनकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीबी है हमारी। हमेशा इत्तेहाद में बरकत रही है। ये सब हमारी मेहनत का समर है बेटी। अल्लाह अपने बंदों की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता बेटी। हम फिर से मिलकर काम करेंगे और बेहतरीन कालीन बुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कालीनों की तारीफ बहुत तेजी से फैली है, माशाल्लाह भाभी। कोई तो बात है अलियार साहब। मैं भी सोच रहा था कि उस ताजिर ने बहुत सा सोना अदा किया है सरदार, बयाने के तौर पर। लेकिन उसके बाद से वो ताजिर गायब हो गया। जी बिल्कुल। वो आपको सोना देकर खुद अचानक गायब हो गया भाई। सौदा हो जाना खुशी की बात है, लेकिन कौन है ये ताजिर? आखिर कहां से आया है? उसका नाम अबू मंसूर है अलियार साहब। हलब से आया है वो। दुंदार को बताया है। मैंने शायद उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये काम दोनों कबाइल के लिए बहुत जरूरी है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुमरुल। भाई सराय से आ रहा हूं मैं। अबू मंसूर नामी ताजिर सराय में मौजूद है। यानी यहां से गायब होकर वो सराय चला गया? हाँ, वो ताजिरों से बातें कर रहा था। तिजारत के अलावा सियासत पे भी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत सारे सवालात पूछ रहा था। कारोबारी हालात और हिफाजती इक़दामात के बारे में। बाज़ंतीन के हालात भी पूछ रहा था। वो बहुत बातें करता है। जहां बैठता है वहां लोग जमा हो जाते हैं। सराय में हर शख्स उससे मुतासिर नजर आता है। बहुत शुक्रिया दुमरुल, बहुत शुक्रिया। गहरी नजर रखो उस पर, हर वक्त निगरानी करो। जैसा आपका हुक्म भाई। जो ताजिर कालीनों का सौदा करने आया है अर्तुरुल भाई, वो इतने सवालात क्यों कर रहा है? मालूम हो जाएगा अलियार साहब, बहुत जल्द। आहिस्ता खाएं बमसी, कहीं हलक में ना फंस जाए। क्या आप जल्दी में हैं? कहीं जाना है? हफ्सा खातून, इतना लजीज खाना बनाना कहां से सीखा आपने? हाइमा खानम की नवाजिश है, उन्होंने सिखाया है मुझे। हाँ, जानता था मैं, मालूम था मुझे। ये हाइमा खानम की ही तरकीब हो सकती है। मतलब हफ्सा खातून, तुम्हारे हाथों ने इसका जायका मजीद दोबारा कर दिया है। काश मेरे भाई भी मेरी हालत देख सकते, यानी काश वो देख सकते कि निकाह के बाद मैं कितना खुश हूं। जो कंवारे हैं वो तो मुझे देखकर जलन से ही पागल हो जाते। काश कि मैं बता पाता। अच्छी तरह समझती हूँ कि आप क्या चाहते हैं बमसी। अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं ना? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो लोग मुझे देखने को बेताब हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि बमसी अपनी ज़ौजा को अकेले खैमे में छोड़कर हरगिज नहीं आएगा। तुम कुछ भी कह लो। जा सकते हैं आप, और उन्हें बताइएगा कि हफ्सा खातून समझदार हैं।
अगर मैं कुछ देर के लिए वक्त गुजारना चाहता हूँ आप लोगों के साथ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, सब्र से मेरा इंतजार करती है। ठीक है, ऐसा ही कहूंगा। माशाल्लाह, तुम कितनी खूबसूरत और समझदार हो। माशाल्लाह, तुम अपना ख्याल रखना। बेटी, ये मेरा वहम है या तुम वाकई खुश नहीं हो? क्या सोच रही हो आखिर? कुछ नहीं, बस कालीनों के बारे में सोच रही थी और अपने निकाह के बारे में भी। अफसरदा हूं कि मैं इस बार आपके साथ नहीं होंगी। फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारा निकाह ज्यादा अहम है। कालीनों की बुनाई कबाइल की दोनों खवातीन मिलकर कर लेंगी। क्या निकाह की तारीख तय पा गई है? सुल्तान अचानक किसी मुहिम पर रवाना हो गए, इसीलिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं हुई। अमीर सादतीन यहाँ खुद आकर निकाह की तारीख तय करेंगे। जो हुआ बेहतर हुआ। इस निकाह का मौखर हो जाना सबके लिए अच्छा है। भाई, यही लोग अब हमारा खानदान है असलियान, इनसे कुछ नहीं छुपा सकते हम। खैरियत तो है अलियार साहब, कोई मसला है क्या? मैंने असलियान को बता दिया है अर्तुगरुल भाई, अगर तुम नहीं चाहती। हलीमा, क्या हुआ तुम्हें बेटी? बेटी तुम ठीक तो हो? आराम से लेट जाइए यहाँ। हलीमा, आराम से। वालिदा, खुशखबरी आने वाली है। अर्तुग साहब को जल्दी खबर करो। बमसी ने कहा था कि खाना खत्म होने से पहले आ जाएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। भाई, अभी तो उसकी शादी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हमसे मिलने के लिए आएगा। जरूर आएगा भाई, जरूर आएगा। मैं आ गया भाइयों। आ गया मेरा भाई, खुशामदीद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे भाइयों, इसी तरह खाते रहो और जान बनाते रहो। बैठ जाओ बमसी। हाँ भाई। हाँ। मैंने कहा था ना कि बमसी अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। खुशामदीद भाई। शुक्रिया, मैं अपने भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया भाई। क्या तुम हफ्सा खातून को बताकर यहाँ पर आए हो बमसी भाई कि तुम अपने भाइयों से मिले बगैर नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हफ्सा खातून को बताया है कि मेरे भाइयों में एक बेवकूफ जंगजू है जिसका नाम गुनगुत है और मुझे उसका दिमाग ठिकाने पर लाना है, और मैं उसका दिमाग ठिकाने पर वापस लाकर फौरन आ जाऊंगा। रुको जरा, इधर आओ। भाग कर आए हो गुनगुत? अरे रुक जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूं। लेकिन अब मैं तुम पर मजीद गुस्सा नहीं करना चाहता। आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। आ जाओ गुनगुत भाई, आकर खाना खाओ। आ जाओ, यहां बैठो। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। बमसी भाई। प्यार ऐसा ही होता है मेरे भाई, खुशियों को बढ़ाता है और गमों को दूर कर देता है जिंदगी से। ठीक कह रहे हो भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन भाइयों, मुझे अंदाजा हुआ है कि एक खातून वो होती है जो जिंदगी को जन्नत बना देती है, और एक खातून होती है जो जिंदगी में जहर घोल देती है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा भाई।
लेकिन आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी खातून जिंदगी को जन्नत बनाएगी और कौन सी खातून जहन्नुम? हाँ मेरे भाई, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मांगो और खालिस नियत से मांगो। हाँ, खालिस नियत होना बहुत जरूरी है। और फिर अल्लाह पाक तुम्हें एक फरिश्ता सिफत औरत नसीब फरमाएगा जो हर दुख सुख में, हर मौके पर तुम्हारा साथ हमेशा निभाएगी। चलो खाना खाओ। जन्नत की बातें, मोहब्बत की बातें तुम बहुत अच्छी कर लेते हो भाई, लेकिन तुम भूखे आए थे क्या? क्या भाभी ने खाना नहीं बनाया? इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं तो मजाक कर रहा था। इधर आओ, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीमा सुल्तान की हालत ठीक नहीं है भाई। लगता है पैदाइश का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ पेचीदगी महसूस हो रही है। जाकर दाई को खबर कर दें फौरन। मैं खबर देती हूँ उन्हें जाकर। हफ्सा खातून, आप जरा पानी गर्म कर लें। जब दाई आएगी तो उन्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है आर्तुक भाई। मेरी बच्ची, हौसला रखो। क्या सूरत हाल है आर्तुक भाई? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें भाई। हमारे बस में जो हुआ हम करेंगे, लेकिन बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो सकता है। भाई, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। कोई खास पैगाम लेकर आया है। क्या बात है? कौन हो तुम? अर्तुरुल सरदार, मैं सुल्तान के जासूस का पैगाम लाया हूं। आओ मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। आराम से बेटी, आराम से। अल्लाह सब ठीक कर देगा। फिक्र मत कर, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। खातून सुनो, इसे आराम से रखने में मदद करो। बस अभी खत्म हो जाएगा, जोर लगाओ। कोशिश कीजिए सुल्ताना, कोशिश। चलो हलीमा, जोर लगाओ। शाबाश, और जोर लगाओ। कोशिश करते रहिए हलीमा सुल्तान, बस होने ही वाला है। कोशिश कीजिए सुल्ताना,
जोर लगाओ, शाबाश। सुल्तान का जासूस कहाँ है? उसने तुम्हें क्यों भेजा है? सुल्तान के जासूस का राज फाश हो गया था, इसलिए उसे महल से फरार होना पड़ा। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे जहां उससे मिलना था वहां हम पर हमला हो गया और वो जख्मी हो गया। उसे तीर लगा था। बहुत मुश्किल से हम एक गार में जाके छुपे। उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसने कहा था एक बात बहुत अहम है जिसका आपके इल्म में होना लाजमी है। आपको फौरी आना होगा इससे पहले कि सुल्तान के गिर्द घेरा तक हो जाए। बताओ किससे मिलने आए थे तुम यहां? बादशाह के महल की खबरें किस बदबख्त को पहुंचाते थे तुम? जवाब दो। जहन्नुम में जाओ तुम वेसिलियस। अगर तुम उसका नाम ना भी बताओ तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा जब वो तुम्हें बचाने आएगा। जलील इंसान। अल्लाह तुम्हें हमेशा नाकाम रखेगा वेसिलियस, और तुम्हारे बादशाह को भी। तुर्गुत, बेहतरीन जंगजुओं का दस्ता तैयार करो, एक अहम मुहिम पर जाना है। जैसा आपका हुक्म। लेकिन सरदार अर्तुरुल, मैं रात के अंधेरे में रास्ते की रहनुमाई नहीं कर पाऊंगा। सुबह होने का इंतजार किया तो जान जा सकती है उसकी। सुबह का वक्त ही पेशकदमी के लिए मौसर रहेगा भाई। अंधेरे में ढूंढना मुश्किल होगा। सूरज जल्द ही निकलने वाला है। इसहाक को तैयारी का कहो, वो हमारे साथ जाएगा। जख्मी है एक आदमी। जो आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। अबू मंसूर, आपको एक अहम बात बतानी है। सुन रहा हूं मैं, गीदड़ अपने झुंड को लेकर रवाना हो चुका है। शिकार की बू महसूस कर ली होगी उसने। किस तरफ रवाना हुआ है? निकोस्तपीसी पहाड़ी की तरफ। अगर गीदड़ शिकार को निकला है तो शेर भी कचार में नहीं बैठेगा।
इतनी आसानी से पैदा नहीं होगा, पैदाइश उल्टी होगी। हलीमा सुल्तान, बर्दाश्त करें, सब्र से काम लीजिए। बेटी, बेटी, प्यारी बेटी, कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश करो। कोशिश करो बहन। सुल्ताना जोर लगाएं, वो बस आने वाला है। चलो बेटी, जोर लगाओ, जोर लगाओ। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। मेरे शेर, तुम क्यों जाग गए बेटा? मेरा भाई आने वाला है बाबा, उसका इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? सूरज निकलने और सुबह होने के साथ साथ हम तुम्हारे भाई के भी इंतजार में हैं। मेरा भाई नहीं आया तो क्या होगा बाबा? वो क्यों नहीं आएगा बेटा? वो उसी तरह आएगा जैसे तुम आए थे इंशाल्लाह। क्या आपने मेरा भी इंतजार किया था बाबा? किया था तुम्हारा इंतजार, बहुत किया था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जल्द आ जाए तो सो जाओ जाकर। अगर तुम सो जाओगे तो भाई जल्द आ जाएगा। मुझे वालिदा के पास जाना है। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। चलो सो जाओ जाकर, जल्दी जल्दी जल्दी। गुंदूज, अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ तुर्कुत। सूरज बस निकलने ही वाला है भाई। शुक्रिया तुर्कुत। क्या सूरत हाल है आर्तुक भाई? इस दफा आजमाइश सख्त है भाई। अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अगर आप बेहतर समझें तो हम चले जाते हैं। यहां हलीमा सुल्तान को आपकी जरूरत है। हमने सल्तनत की बका का अहद किया है अलियार साहब। मेरी औलाद मेरे बगैर भी आजाद और खुद मुख्तार रह सकती है। तुर्गुत, घोड़े तैयार रखना। जैसा आपका हुक्म भाई। जोर लगाए सुल्ताना। आ जाओ। हलीमा, हिम्मत से, सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। रब ने हमें ये खुशी दी है तो इंशाल्लाह वो ठीक रखेगा सब। बेटा, जाने का वक्त है। मैं वापस आऊंगा हलीमा, चाहे कुछ भी हो जाए वापस आऊंगा मैं। हिम्मत से काम लीजिए। शाबाश, कोशिश करो। हलीमा सुल्तान का ख्याल रखिएगा आर्तुक भाई। इस बात से बेफिक्र हो जाएं भाई, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे खुद को इस परेशानी से दूर रखें। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं फिर।
अबू मंसूर, जैसा आपने कहा था, शेर शिकार के लिए निकल गया है। किस तरफ गया है? जहां गीदड़ मौजूद है। अबू मंसूर, आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? अर्तुरुल भाई आपसे यहां मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। अर्तुरुल सरदार को मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा दुमरुल सिपाही। उनके यहां आने से पहले लौट आऊंगा मैं। सिपाहियों से कहो कि इस आदमी का पता लगाएं कि ये कहां जाता है। गहरी गहरी सांसें लें, गहरी गहरी सांसें लें सुल्ताना। सांस अंदर लें, बाहर निकालें, सांस खींचे, बाहर निकालें। हलीमा आपा, सांस लें, सांस लें। या अल्लाह मदद फरमा। अर्तुरुल, अर्तुरुल। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कमा बनाता हूँ मैं सबको, ये नीला आसमान और जरखेज जमीन, बाबा बनने वाला हूँ मैं बाबा। हम चाहे कहीं भी रहें, हम कहीं भी जाएं, अपने दुनिया में आने वाले बेटे को इंतजार ना कराना अर्तुरुल। तकदीर अल्लाह को मालूम है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन जब तक ये जिंदगी है मैं तुम्हें और अपनी औलाद को भी किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा हलीमा सुल्तान। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। हाय मेरी बेटी। जल्दी से गर्म पानी लाओ। मैं लेकर आती हूँ। सांस लो। अल्लाह अल्लाह हमारी ये मुश्किल आसान फरमा दे, मदद फरमा अल्लाह। सांस लेती रहे हलीमा खातून, हिम्मत मत हारिए। कोशिश करें। शाबाश बेटी, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से, अल्लाह मदद करेगा। बस बेटी, बस। जमींदार वेसिलियस को खबर करो, अर्तुरुल और उसका लश्कर यहां पहुंच गया है।
यहां से पैदल जाना होगा हमें। तुर्गुत, आलियार साहब, मोहतात रहना होगा। बेफिक्र रहें अर्तुरुल भाई। बिल्कुल मोहतात हैं हम। चलो फिर। जनाब, अर्तुरुल और उसके सिपाही पहुंच गए हैं। अपने घोड़ों से उतरकर पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। अर्तुरुल, इसका मतलब है कि मेरी जमीन पर सुल्तान का आदमी अर्तुरुल है। सूद से ज्यादा ताकतवर है अर्तुरुल। ताकतवर था, अब नहीं रहेगा। उसका खून मैं अपनी तलवार से कभी साफ नहीं करूंगा। निकोलस, तैयार हो जाओ। सिपाहियों, जो जगह मैंने बताई थी वहां छुप जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा हुक्म से पहले। जल्दी आओ अर्तुरुल, आ जाओ। या रब्बे करीम, तूने अपनी मखलूक के लिए हर तरह के मेवे, खूबसूरत सब्ज़ार और खूबसूरत फल इस सरजमीन में पैदा फरमाए। तू ही है जिसने एक चींटी से लेकर ताबनाक सूरज पैदा किया और इन्हें हमारे लिए सूदमंद बनाया। ऐ मेरे मालिक, हम पर रहम फरमा और जालिमों से हमारी हिफाजत कर। या रब, तूने ही कुएं में फेंकने वालों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को पनाह दी। तूने ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सलामत रखा। खातिमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफा को मकड़ी के जाल के जरिए बचाया। हम आजिज़ी के साथ तेरी बारगाह में दुआ को हैं। जो तेरी राह में जिहाद करते हैं और दीन की खातिर बरसरे पैकार हैं, उन्हें तन्हा न छोड़ना कभी। दुश्मनों की चालों को उन्हीं पर पलटा दे। बेशक तू ही मदद करने वाला है, तू ही करम करने वाला है, तू ही मेहरबान है। रहम फरमा हम पर। खातिमुन नबीन के सदक़े में दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। आमीन। तुर्गुत। जी भाई। यहां रुको और ध्यान रखना। जी ठीक है भाई।
बच्चा सांस नहीं ले रहा। जोर लगाएं सुल्ताना, जोर लगाएं। कोशिश करें हलीमा खातून, कोशिश करें। प्यारी बेटी, हिम्मत करो बेटी। पापा बच्चा बस आने ही वाला है, हमें उसका रुख मोड़ना है। तेज सांस ले, तेज सांस ले सुल्ताना। हिम्मत करो बेटी। उसका सोचे, अपने बच्चे का सोचे। अल्लाह अपने नबी के सदके बख्श दे बेटी। हलीमा खातून बेटी, हलीमा खातून बेटी, बेटी, बेटी। हलीमा खातून बेटी। भाई ये शहीद हो चुका है। नहीं नहीं भाई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेसिलियस, वो इससे पहले ही ढूंढ चुका था अर्तुगरुल भाई। हम जाल में फंस चुके हैं। साजिश है ये। तैयार हो जाओ, हमला होने वाला है। सुल्तान, आपके हुक्म का इंतजार है। आलियार साहब, आलियार मेरे भाई। अभी नहीं। आलियार साहब, हिम्मत करें मेरे भाई, निकल जाएंगे हम लोग यहां से। मेरे भाई,
सब खत्म हो चुका। तुम्हारी शोहरत खत्म हो गई अर्तुरुल। शोहरत तुम्हें मुबारक, शहादत काफी है हमें।